तो आज हमारे इस तरह के इखलाक हैं। हम ये तो चाहते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर मस्जिद बन जाए, लेकिन वही चर्च अगर पाकिस्तान में बने तो हम कहते हैं कि भाई इस्लाम को खतरा, पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना। मैं कभी कभी समझता हूँ पाकिस्तान कहते हैं ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मैं समझता हूँ ये इस्लाम के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है। जो दोगलापन मजहब को लेकर इस मुल्क में पाया जाता है कहीं नहीं पाया जाता। यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से मंदिर जो है वो लोग बनाते हैं ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्री फील करें, ज़्यादा फ्रीडम फील करें और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करें। आप जो बात कर रही हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में आके मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि हिंदू एक ऐसा मज़हब है जो कि आज से जो है इस्लाम 1400 साल पहले का है, जो हमारी तारीख में आ रहा है, लेकिन 800,000 साल से भी पहले, 10,000 साल सर, तो हिंदू मज़हब बहुत पहले का है। ठीक हो गया, एग्री। और हमारे जो पाकिस्तान है ये पाको हिंद में मौजूद था, ठीक हो गया, ये तो हिंदुस्तान की ही मतलब की जगह थी। ठीक हो गया। है कि नरेंद्र मोदी अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी, जहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो यूएई में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है, वो सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दें, मजहब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मजहब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछली मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, तो उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 अरब बिलियन वापस दे दो, तब आप उधर जा सकते हो। लेकिन ये सारा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कामयाब जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया ने 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखें, रिसेंटली हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जगह ब्रुनेई का विजिट करके आए हैं। और अभी क्या हुआ है, कल की बात है, यूएई के जो प्रिंस है वो आए हैं भाई इंडिया, मुंबई आए हुए हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े डील्स हुए हैं, बातचीत के दौर चालू है काम को लेके। अभी यूएई में इंडिया का जो आईआईटी है वो खोला जा रहा है गल्फ कंट्रियों में, तो आईआईटी तो खुल ही रहा है। साथ में एक बात और है कि वहाँ पे जिस कंट्री, इस्लामिक कंट्रियों में उनकी विजिट हुआ है, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं और आईआईटी खुल रहा है। इससे पाकिस्तान को तकलीफ नहीं है, वहाँ पड़ोसी मुल्क को तकलीफ इससे है कि उधर सारे मंदिर क्यों बना रहा है भाई, और क्यों वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। आज की मीडिया पाकिस्तान की ये चर्चा कर रही है, और वहाँ का लोगों की क्या राय है, क्या रिएक्शन है, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? जहाँ पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ ऐसे कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या फिर इंडियंस जो है पूरी दुनिया को सर्व अच्छा कर रहे हैं? एक क्लियर कट बात करूंगी, देखिए इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं, ठीक है। इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं, यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल। हम लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ है वो इतनी बुरी हैं दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउन है। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू, मतलब किसी भी इतनी रिश्ते हम में लोग एथिकली ड्राउन हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो क्वेश्चन पूछा है कि नरेंद्र मोदी अपना इफेक्ट बढ़ा रहे हैं मुस्लिम दुनिया में भी, जहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा एक उनकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं
वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो यूएई में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। वो सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दें, मजहब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मजहब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछली मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, तो उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 अरब बिलियन वापस दे दो, तब आप उधर जा सकते हो। लेकिन ये सारा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कामयाब जा रही है, ठीक है, दुनिया मान रही है उनको। वो क्यों मान रही है? क्योंकि उनकी तरजीहात अलग है, हमारी तरजीहात अलग है। हमारी तरजीहात जो है पॉलिसी मेकर्स है, उनकी तरजीहात डोमेस्टिक इशू से आगे नहीं बढ़ रही, उनकी तरजीहात एलिट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान की एलिट्स हैं, जो बिजनेस क्लास है, इसके अलावा जो अफसरशाही है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी जो तरजीहात है वो एक नेशन के साथ जुड़ी हुई है, उनकी जगह बनाना है। अभी आप देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया को और वहाँ के लोगों की राय। बेसिकली बात क्या है, आज अगर जो इस्लामिक कंट्री है, यूएई है, कतर है और दूसरे भी है, सऊदी अरबिया ले ले, किसी को भी ले ले, वहाँ पे सारे मंदिर खोलने की वजह उनकी जो गवर्नमेंट है वो समझ रही है। क्योंकि वहाँ के इकोनॉमी, वहाँ पे जो वर्कर्स, हर फील्ड पे जो काम करने वाले वो इंडियन है। यूए में बोला जाता है थर्ड जो हाईएस्ट बोली जाने वाली लैंग्वेज वो हिंदी है। तो सोचने वाली बात है, यूए जैसी जगह में अगर तीसरी बड़ी लैंग्वेज हिंदी बोला जाता है तो कितनी तादाद में इंडियंस मौजूद है वहाँ पे। और ज़रूरी है सारे के सारे वर्कर लेवल पे नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस है, मॉल्स, होटल्स, ये सारे भी इंडियंस चला रहे हैं। सेम उसी तरह सऊदी अरब, कतर है, ओमान है, ये सारे जगह में इंडियंस छाए हुए हैं। पाकिस्तानी लोग भी वहाँ रहे, ऐसी बात नहीं, वहाँ पे रहते हैं। पहला अगर जो है साले वो बाकी सारे वर्कर के लेबर पे जाते हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती है। दूसरा जो डंकी लगा के जाते हैं, उन लोगों को कोई आता पता नहीं रहे होता है, उनका कोई मतलब वेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई प्रूफ्स नहीं होते। लेकिन पाकिस्तानी एक चीज़ में वहाँ पे आ गए हैं, यूएई वगैरह में, जो प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं गलत तरीके से, पैसा ब्लैक मनी लेके इधर उधर करके, वो सारे प्रॉपर्टीज उनके बड़े हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है। आज की बात पे तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि क्यों इंडियन लोगों को वहाँ का गवर्नमेंट इतनी सारी सहूलियत दे रही है। उसके देने के पीछे, ये सारी सहूलियत देने के पीछे यही वजह है, और भी कई सारे वजह है। इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है, ज़रा कमेंट करके हमें बताएं।